गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की 3-4 प्रॉपर्टीज रह गई थी, वो हम डिस्कस करते हैं। पहली है, हमने 7 प्रॉपर्टीज लगभग डिस्कस कर ली थी। मैलिएबल, डक्टाइल मेटल्स जो है, हाई गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनरस, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, लस्टरस। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं मेटल्स। धातु मेटल्स जो होती हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका क्वथनांक। यानी कि वो बहुत ज़्यादा उनको हीट देने पे वो जाके मेल्ट होती है, पिघलती हैं, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉयल होती है, उबलती है। ठीक है, इस लेकिन मैंने आपको कहा एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। यहाँ पे एक्सेप्शन है हमारे वही सोडियम और पोटेशियम जो हर जगह अलग खड़े दिखाई देते हैं। ये सोडियम और जो पोटेशियम है भाई, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो, इसका मेल्टिंग पॉइंट 98 डिग्री सेल्सियस होता है और पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट 64 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अपने आप को पूरा जबरदस्त मेटल प्रूव करता है आपका आयरन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस। और जो कॉपर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। और इसीलिए कॉपर के वायर्स घरों में इस्तेमाल होते हैं कि अगर हाई वोल्टेज आ जाए तो वो मेल्ट ना हो जल्दी से वायर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। डेंसिटी का मतलब है बेटा कि वो बहुत डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा आपस में उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत आपस में गुथे हुए होते हैं। डेंसिटी होती क्या है, मैंने बताया हुआ है आपको, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका भी एक्सेप्शन है, और यहाँ पे एक्सेप्शन में फिर वो खड़े हैं हमारे सोडियम और मैग्नीशियम, हम तो जी अलग हैं। ठीक है, सोडियम जो होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 0.97 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि ये बहुत ज़्यादा लाइट है, हल्के हैं। ठीक है, और पोटेशियम की डेंसिटी है 0.86 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वहीं पे आयरन अपने आप को पूरा मेटल प्रूव करते हुए दिखा रहा है कि भाई मेरी डेंसिटी देखो, मेरी डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना वेट होता है आयरन में। तो यानी कि मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। वहीं पे नॉन मेटल्स जो हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक और गलनांक दोनों ही बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। यहाँ पे एक्सेप्शन है आपका डायमंड। डायमंड हमने पहले भी डिस्कस किया कि वैसे तो नॉन मेटल सॉफ्ट होती है, लेकिन डायमंड जो है वो कैसा है, ज़बरदस्त हार्ड है, मतलब हार्डेस्ट सब्सटेंस होना। तो यहाँ पे डायमंड जो है इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद लो डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, वो बहुत लाइट वेट होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं नॉन मेटल्स के। ये है हमारा कार्बन, सी, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, नियोन हमारा Ne सॉरी, आर्गन हमारा Ar। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं और पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं। ठीक है, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, आयंस कैसे बनते हैं। अगर कोई एटम इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, यानी कि वो बड़ा दानी है, बड़ा दानवीर है, उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। हमें पता है कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज निकल के चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन चला गया, भाई दानवीर मेटल ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो वो क्या बना लेगा, पॉजिटिव आयन, वो भला बन जाएगा, भाई मेरे ऊपर तो पॉजिटिव एनर्जी है क्योंकि मैं चीज़ें दान करता हूँ। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं हमारा मेटल्स। इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में ये 13। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 283, यानी कि पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे शेल में K में 2, L में 8 और M में 3। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये दे आर फार फ्रॉम कंप्लीशन, मतलब ये जो तीसरी शेल है ना, ये कब पूरी होती है, पहली में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी में 8, 2, 8, 18, तीसरी में 18 हो सकते हैं। तो
तो यहाँ पे 18 से तो बहुत दूर है, तो ये क्या करता है बेचारा, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है कि जा भाई 3 इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूँ, और यहाँ पे ये बन जाता है एल्यूमिनियम 3+, यानी कि ट्राई, इसके ऊपर आ जाता है 3+ चार्ज आ जाता है इसके ऊपर, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो ये आयन बनाएगा एल्यूमिनियम Al3+ आयन। ठीक है, तो यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं, वो तो हमेशा रेडी हैं, लाओ जी हमें तो दे दो इलेक्ट्रॉन्स, हम अपने आउटर मोस्ट शेल्स को पूरा कर ले और हम भी स्टेबल बन जाए। अब इसका एक उदाहरण, इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारा क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। ठीक है, अब ये जो है हमारा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ गए, अगर 18 होता है वैसे, लेकिन अगर यहाँ पे 8 हो जाए तो स्टेबल हो जाएगी वो कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया इसमें, तो इसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और आयन बनता है Cl नेगेटिव आयन, यानी कि नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन आयन्स। ठीक है, अब एक और मैं चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पे, लास्ट चीज़ हमारी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड आएगा आगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन जो है ना बड़ा डायनामिक एलिमेंट है। कार्बन इलेक्ट्रॉन्स दे भी देता है, इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है और शेयर भी कर लेता है। ठीक है, इसीलिए कार्बन, मैंने आपको बताया था, पूरी केमिस्ट्री एक तरफ और कार्बन एक तरफ। एक पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कार्बन को ही मतलब क्या कहेंगे उसको, समर्पित की गई है कार्बन को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी। ठीक है, अब कार्बन जो है, कार्बन 2 फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, डायमंड और ग्रेफाइट। मैंने आपको बताया था, अभी हमने डिस्कस किया कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है, सब्सटेंस है अर्थ पे। ठीक है, और जो ग्रेफाइट है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, यहाँ पे हमने कार्बन जो है वो इस तरीके से हम कार्बन को दिखाते हैं। कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2-4। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रखे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ग्रेफाइट में ये जो अरेंजमेंट है वो कैसे होती है, शीट की फॉर्म में हेक्सागन स्ट्रक्चर बने होते हैं इसके। ये जो 2 नीचे दिखाई दे रहे हैं नहीं, ऐसे एक दूसरे से ये जुड़ा होता है। ठीक है, शेयरिंग हुई होती है इस तरीके से। ठीक है, हेक्सागन बना होता है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है, शीट्स की फॉर्म में होता है ये, और ये शीट्स जो है आपस में बहुत दूर दूर होते हैं। डायमंड में ये शीट्स बहुत पास क्लोजली पैक्ड होती हैं, है तो ये वाला स्ट्रक्चर, उसमें भी शीट्स इस तरीके से, शीट्स एक के ऊपर एक, लेकिन डायमंड में क्लोज पैक स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट में ये शीट्स एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, इसीलिए ग्रेफाइट बहुत ही टच करने में सॉफ्ट होता है, और इसीलिए ये ड्राई लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है। ड्राई लुब्रिकेंट का मतलब है जो मशीन्स के पार्ट्स होते हैं उनमें जब घर्षण हो जाता है, ज़्यादा फ्रिक्शन आ जाती है, तो उसमें लुब्रिकेशन का काम करता है हमारा ग्रेफाइट। ब्लैक पे, क्योंकि इसका कलर ग्रेइश ब्लैक होता है, तो ये ब्लैक पेंट्स में भी इस्तेमाल होता है। और अगर एक सिंगल शीट की बात करें हम, ग्रेफीन, उसको हम ग्रेफीन बोल देते हैं। ग्रेफाइट में इस तरीके की बहुत सारी शीट्स होती हैं ऊपर नीचे। ग्रेफीन जो होती है उसकी एक सिंगल शीट होती है, और अगर तुम उसके एक पार्टिकल को उठाओ और अगर तुम उसको एक फ्लावर की पेटल पर रखोगे ना, तो ग्रेफीन फ्लावर की पेटल से भी हल्का होता है, लेकिन होता बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, हार्ड होता है। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेफीन, लेकिन लाइट होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम यहाँ पे इसको एंड कर रहे हैं। ठीक है, गुड डे।